जिसे रोहित कर रहे थे इग्नोर, उसकी एक एक गेंद पर मैदान में मचा शोर। कुलदीप यादव ने किया ऐसा काम, पूरा देश कर रहा है सलाम। बेटा क्रिकेट किट के लिए था बेचैन, मां ने बेच दी थी सोने की चेन। दूसरे ही मैच में ला दिया तूफान, ध्रुव जुरैल ने जीत लिया मैदान। सरफराज ने पकड़ा साल का सबसे बड़ा कैच, बैटिंग से चूके तो फील्डिंग से पलट दिया मैच। मोटा कहकर बीसीसीआई ने की थी बेइज्जती, फिटनेस के नाम पर टीम में जगह नहीं मिली थी। मैदान पर सरफराज का ऐसा जोश, सुपर फील्डर सर जडेजा के उड़े होश। 2023 में उड़ाया गया मजाक, 2024 में बदल दिए जज्बात। किस बात से सरफराज पर भड़क गए कप्तान, तीसरे ही मैच में कैमरे पर हड़काए गए भाईजान। रोहित ने क्यों कहा ज्यादा हीरो नहीं बनने का। रांची टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 145 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में ही अंग्रेजों का यही हाल होता अगर रोहित ने एक गलती ना की होती। लेकिन रोहित लगातार 41 ओवर तक कुलदीप यादव को अनदेखा करते रहे और वो फील्ड में खड़े होकर सोचते रहे कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। जो रूट और बेन फोक्स टिक गए थे, सारे बॉलर बेअसर हो रहे थे, तब भी कप्तान ने कुलदीप यादव के हाथ में गेंद नहीं थमाई। दूसरी इनिंग में भी इंग्लिश ओपनर जैक क्राउली तेज बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित फिर वही गलती दोहराने वाले थे। इंग्लैंड के 65 रन पर 3 विकेट हो चुके थे। इसके बाद भी रोहित ने कुलदीप को लाने के लिए 24 ओवर का इंतजार किया। ऐसा नहीं है कि अश्विन और जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन कुलदीप यादव की बॉलिंग इन दोनों से अलग नजर आ रही थी। 3 विकेट पर ही इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच चुका था। इंग्लिश ओपनर क्राउली अर्धशतक पूरा कर चुके थे। क्राउली शुरुआती 3 झटके देने वाले अश्विन के खिलाफ भी आक्रामक थे, लेकिन कुलदीप के आते ही सरेंडर कर गए। अपने तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने क्राउली को बोल्ड कर दिया और अंग्रेजों की पारी का अंत शुरू हो गया। 50 रन के अंदर अंग्रेजों के 7 विकेट ढेर हो गए। एक एंड पर कुलदीप ने लगातार गेंदबाजी की और बेसबॉल बुरी तरह ध्वस्त हो गया। यह पहला मौका नहीं था जब कुलदीप ने अंग्रेजों को घुटने पर ला दिया। पूरी सीरीज में कुलदीप सबसे कारगर स्पिनर रहे हैं। उसके बाद भी रोहित ने कुलदीप को इग्नोर किया और पहली पारी में अपनी गलती से मैच फंसा दिया। कप्तान के इस फैसले की कोई वजह सामने तो नहीं आई, लेकिन उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कुलदीप से वो क्यों कतरा रहे थे। वो भी ऐसे कुलदीप जिन्होंने बॉल से ही नहीं बल्ले से भी कमाल किया और मुश्किल वक्त में 131 गेंद का सामना किया। मजबूत डिफेंस के साथ कुलदीप ने अच्छे शॉट भी लगाए और 33 ओवर तक इंग्लिश अटैक का मुकाबला किया। एक छोर पर कुलदीप खड़े थे। इसी वजह से ध्रुव जुरैल अपने दूसरे ही मैच में पंत जैसा करिश्मा करने में कामयाब रहे और भारत के लिए मैच के सबसे बड़े हीरो बन गए। डेब्यू में अर्धशतक से चूके ध्रुव दूसरे मैच में शतक से चूक गए, लेकिन दोनों ही पारियों से मैच पलटने वाली भूमिका निभाई। साधारण परिवार से आने वाले ध्रुव जुरैल के पास बचपन में किट खरीदने तक का पैसा नहीं था। बेटे के लिए मां ने अपनी चेन बेच दी थी। संघर्ष के दिनों से बाहर निकले जुरैल को सबसे बड़े मंच पर मौका मिला तो उन्होंने सही समय पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आखिरी विकेट से पहले शॉट लगाने के चक्कर में ध्रुव 90 रनों पर आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम के लिए अपना काम कर चुके थे। जुरैल की पारी की वजह से ही टीम इंडिया ने पिछड़ने के बावजूद मैच में जोरदार वापसी की। कुलदीप और जुरैल ने मिलकर पूरी टीम में जोश भर दिया और इंग्लैंड के बेसबॉल की धज्जियां उड़ गईं। आलम यह था कि जिस सरफराज को 1 साल पहले फिटनेस की वजह से टीम में जगह नहीं मिली थी, क्रिकेट के कई दिग्गजों ने मोटा कहकर उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने मैच में डाइव मारकर जबरदस्त कैच पकड़ा। इस बीच पहली पारी के लिए रोहित पर जितने सवाल उठे थे, दूसरी पारी में कप्तान ने उनके जवाब देने की कोशिश की। एक तरफ मैदान पर जबरदस्त एनर्जी नजर आई तो वहीं दूसरी तरफ रोहित हीरो वाले एक कमेंट से हीरो बन गए। दरअसल सरफराज को रोहित ने शॉर्ट लेग यानी बल्लेबाज के सामने बिल्कुल पास वाली पोजीशन पर लगाया था। सरफराज बिना हेलमेट के फील्डिंग करने को तैयार हो रहे थे, तभी रोहित की आवाज आई, ए भाई हीरो नहीं बनने का, इधर हेलमेट पहन ले। रोहित के इस एक्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है। किसी ने कहा डेब्यू के दिन सरफराज के पिता ने कहा था बेटे का ध्यान रखना, रोहित ने वही किया। तो किसी ने कहा रोहित असली लीडर हैं। कुलदीप यादव पर सवालों में घिरे कप्तान अपने अंदाज से अगले ही दिन सोशल मीडिया पर छा गए। इसके बाद बड़े बड़े क्रैक्स वाले खतरनाक टर्निंग ट्रैक पर भारत ने चौथी पारी की शुरुआत की तो 200 रन से कम का टारगेट होने के बाद भी लोग चिंतित थे, लेकिन शुरुआती कुछ ओवर में ही रोहित ने खोलकर अपने शॉट्स खेले और स्टोक्स के सारे दांव फेल कर दिए। कुल मिलाकर रांची टेस्ट के 4 दिन रोमांच भरे रहे और रोहित की कप्तानी को लेकर मिले जुले रिएक्शन आए। रोहित के अंदाज पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। आते रहिए। जय हिंद।